गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने ईएमआई का फर्स्ट पोर्शन तो अपन कंप्लीट कर ही लिया है अपन ने, जिसमें अपन ने जो पढ़ा था फर्स्ट पोर्शन में। ठीक है, स्टार्टिंग अपन ने देखा कि फेराडे के नियम क्या थे, उसके बाद फिर लेंज के नियम, फेराडे के नियम से अपन ने ट्रिपल आई की दिशा ज्ञात करनी सीखी लेंज के नियम द्वारा। उसके बाद फिर अपन ने टाइप्स ऑफ ईएमआई पढ़ा। टाइप्स ऑफ ईएमआई के बाद आपको समझाया मैंने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। ठीक है, अब जो ईएमआई सेकंड का जो पार्ट है, इसके अंदर अपन जो पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, एक तो जो क्षण गति कर रही है, उस गतिशील क्षण के कारण जो उसमें ईएमआई घटना घटित होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अपन जनरेटर एंड मोटर के बारे में, पावर्ती ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन यहाँ पे इसके अंदर मोशनल ईएमआई। ठीक है, मोशनल ईएमआई जैसे आपको समझाया था क्या होता है बच्चों, जब भी कोई क्षण गति कर रही होती है, जब भी कोई धातु की क्षण लगातार गति कर रही है और इस प्रकार से गति कर रही है कि उसकी लंबाई के कारण, उसकी लंबाई द्वारा मतलब क्षण द्वारा फ्लक्स की कटिंग हो रही है। फ्लक्स की अगर कटिंग हो रही है, चुंबकीय बल रेखाओं की अगर कटिंग हो रही है, तो उस क्षण के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उस क्षण में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमआई बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्षण की गति, रेखीय गति कारण भी यहाँ पे फ्लक्स की कटिंग हो सकती है, और क्षण की घूर्णन गति कारण भी, क्षण की घूर्णन गति कारण भी यहाँ पे ईएमआई घटना घटित हो सकती है। तो दोनों अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे रेखीय गति कारण ईएमआई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने आपको, इसमें बनेगा कि मोशनल ईएमआई, मोशनल ईएमआई में एक तो क्षण की रेखीय गति कारण होती है और एक क्षण की घूर्णन गति कारण। ठीक है, तो पहले अपन देख रहे हो यहाँ पे इसमें रेखीय गति कारण ईएमआई, क्षण की, ये मोशनल ईएमआई किसमें होता है बच्चों? धात्विक क्षण में, धात्विक क्षण में गति के कारण ईएमआई, गति के कारण ईएमआई, धात्विक क्षण में गति के कारण ईएमआई। ठीक है, तो पहले अपन देख रहे हो क्षण की रेखीय गति के कारण ईएमआई, क्षण की रेखीय गति के कारण, क्षण की रेखीय गति के कारण ईएमआई, पहले अपन इसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं। क्षण की रेखीय गति के कारण ईएमआई, देखिए इसके बारे में स्टडी करेंगे अपन, क्षण की रेखीय गति के कारण ईएमआई। ठीक है, किस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पे धातु की क्षण, समझ आ रहा हूँ? तो जो धातु की क्षण जब भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो और उसी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, वही अपन यहाँ पे पढ़ना मतलब निकालना सीखेंगे। देखिए तुम देखें धातु की क्षण, धात्विक क्षण, धात्विक क्षण की, धात्विक क्षण की बी वेक्टर में गति, बी वेक्टर में रेखीय गति, बी वेक्टर में रेखीय गति के कारण, धात्विक क्षण की बी वेक्टर में रेखीय गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई की कटिंग, कटिंग होने के कारण, होने के कारण धात्विक क्षण की बी वेक्टर में रेखीय गति के कारण, रेखीय गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई की कटिंग होने से, ठीक है, फाई की कटिंग होने से इस क्षण में, इस क्षण में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल स्मॉल ई प्रेरित हो जाने की घटना, हो जाने की घटना को, हो जाने की घटना, इसे हम पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमआई। ठीक है, घटना को ईएमआई कहते हैं, कि घटना को मोशनल ईएमआई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम रेखीय गति के कारण पढ़ रहे हैं, गुण गति के कारण भी अगर फ्लक्स की कटिंग हो रही है तो भी उसे क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमआई। वो आगे पढ़ेंगे खैर। ठीक है, अब बच्चों क्यों होती है मोशनल ईएमआई, इसको अपन डिटेल में समझ में आ रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार बच्चों, देखिए इस प्रकार बच्चों ये कोई छड़ है, ये कोई एक धातु की छड़ है,
ठीक है, इस प्रकार से ये धातु की छड़ में बना दी। वैसे पतली छड़ है, थोड़ा मोटा दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक दो चीज समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, पतली छड़ है, यहाँ पे तो मोटी दिखा दी अपन ने, इस प्रकार धातु की छड़ है ये। ठीक है, ये धातु की छड़ है, इस प्रकार सोचो। ठीक है, ये धातु की छड़। अब यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है इस प्रकार से। ये लंबाई, छड़ की लंबाई एल है, ये जो छड़ इसकी लंबाई एल है, एल लंबाई की छड़ है, और ये वी वेग से गति कर रही है लगातार, आगे वी वेग से गति कर रही है, वेग का मान वी है बच्चों ये। और यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लगातार बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की कटिंग करते हुए गति कर रही है इस प्रकार से। यहाँ बच्चों इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की कटिंग करते हुए लगातार आगे जा रही है। ठीक है, मतलब इस प्रकार समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए इसमें यूँ समझे, ये चुंबकीय क्षेत्र है ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर इस तरह से, और ये छड़ यूँ है आगे गति कर रही है इस प्रकार से, लंबवत कटिंग कर रही है। ठीक है, लंबवत कटिंग करते हुए आगे जा रही है चुंबकीय क्षेत्र की। तो इस छड़ के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। कैसे प्रेरित होता है वही अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो, इस छड़ में अपन जानते हैं क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। छड़ गति कर रही है तो उसके साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी गति कर रहे होंगे। यहाँ पे इसमें हम जानते होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सोचो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छड़ के अंदर। कोई धातु की छड़ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। ठीक है, अब बच्चों छड़ लगातार गति कर रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी लगातार गति कर रहे हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की चुंबकीय क्षेत्र में लगातार गति हो रही है। इस गति कारण इलेक्ट्रॉन से बल लगेगा, चुंबकीय बल Fm। किधर क्यों लगेगा, पहले पढ़ चुके हैं अपन बच्चों। F बराबर QVB जो होता है उसकी दिशा कैसे निकाल सकते हैं, चुंबकीय बल की चपेट के नियम से। उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, उंगलियां रखेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मतलब अंदर की ओर, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में मतलब अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में दाईं ओर। तो अगर धनावेश होता तो धनावेश बल का लग गया ऊपर की ओर, परंतु ऋणावेश है तो चुंबकीय बल का लग गया नीचे की ओर। तो बच्चों चुंबकीय बल जो लगता है ये लगता है नीचे की ओर इस प्रकार से। ये इस पे चुंबकीय बल जो लग गया ये दिखा दिया नीचे की ओर। ये चुंबकीय बल लगता है Fm, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। ठीक है, अब दोस्तों चुंबकीय बल नीचे की ओर लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इकट्ठे होने लगते हैं, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन पे चुंबकीय बल नीचे की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर विस्थापित होंगे, अर्थात नीचे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लगेंगे। तो नीचे वाला सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो नीचे नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो गया है। और ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या बोलते हैं, धनावेश। तो छड़ का जो ऊपरी वाला सिरा है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, अर्थात ये सिरा आएगा हाई पोटेंशियल पे HP, ये आएगा लो पोटेंशियल पे LP, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ठीक है, और तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की गति हो रही है, इलेक्ट्रॉन इस रखते आ रहे हैं, नीचे आ गया लो पोटेंशियल, ऊपर आ गया हाई पोटेंशियल। अब तो इस छड़ के अंदर इस विभवांतर कारण ऊपर हाई पोटेंशियल नीचे लो पोटेंशियल आता है, विभवांतर आ गया है। इस विभवांतर कारण एक विद्युत क्षेत्र होता है किधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अंदर इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है इस दिशा में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इस दिशा में, यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन्स पर विद्युत बल लगने लगता है किधर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा बल इस दिशा में। इन इलेक्ट्रॉन से विपरीत दिशा में बल लगता है इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, इस दिशा में लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब तो देखिए Fm का मान तो फिक्स होता है क्योंकि आवेश Q का मान फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, तो F बराबर QV, तो इसका मान फिक्स होता है। परंतु जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे होते आते हैं अर्थात विभवांतर बढ़ते आता है तो इस विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है तो इस बल का मान भी बढ़ते आता है, इस बल का मान भी बढ़ते आता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ये बल बढ़ते बढ़ते इस Fm के बराबर हो जाता है, Fe का मान बढ़ते बढ़ते Fm के बराबर हो जाता है, और जब इसे बोलते हैं फिर संतुलन अवस्था या स्थायी अवस्था बोलते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनों की एक्स्ट्रा जो विस्थापन है वो रुक जाता है। मतलब जैसे मान लो अभी साम्यावस्था आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो अब उसके बाद फिर आगे और नीचे इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में नेट बल का हो जाएगा 0, क्योंकि Fe ने Fm को बैलेंस कर लिया है तो नेट बल 0 हो गया है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आवागमन रुक जाएगा यहाँ पे। तो इस अवस्था में अब यहाँ पे जो विभवांतर है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e, वही हम यहाँ पे ज्ञात करने जा रहे हैं क्या होगा। अतः बच्चों ये स्थायी अवस्था में जो छड़ का बिहेवियर है कुछ ऐसा आता है, देखिए। तो फाइनली ये छड़ कैसे बिहेव करती है, देखिए। फाइनली बिहेव्स एज
मतलब साम्यावस्था आ जाने के बाद ये इस प्रकार से बिहेव करेगी छड़, इस तरह से देखिए ये विद्युत वाहक बल इसके अंदर प्रेरित हो गया, इस प्रकार से छड़ बिहेव कर रही है एक बैटरी की तरह। ये छड़ बच्चों एक बैटरी की तरह बिहेव करती है। इस ई का मान तो लिख दिया अपने, ई बराबर ये आता है बी वी एल। कैसा है ये भी आगे समझाऊंगा। ई का मान बी वी एल के बराबर आ रहा होता है, और ये स्मॉल आर। और तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये छड़ का प्रतिरोध है, क्योंकि छड़ एक धातु की बनी है और हम जानते हैं हर वस्तु का कुछ ना कुछ विद्युत प्रतिरोध होता है। तो आर क्या होता है यहाँ पे, आर इजक्वल टू, यहाँ आर इजक्वल टू छड़ का प्रतिरोध, छड़ का प्रतिरोध है। हाँ, अगर क्वेश्चन में छड़ का प्रतिरोध ना दिया गया हो तो जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, खाली ई इजक्वल टू बी वी एल दिखा देंगे। और अगर दे रखा है तो इस प्रकार से अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया मैंने कि क्या होता है, देखिए छड़ की बी वेक्टर में गति के कारण, समझना, छड़ की बी वेक्टर में गति के कारण, छड़ की बी वेक्टर में गति के कारण हम देख रहे हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो बल लगता है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी, एफ एम बराबर क्यू वी किधर लगता है, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर कहां से है, चपेट के नियम से, एफ बराबर क्यू बी नीचे की ओर, नीचे की ओर कैसे बताया, चपेट नियम से। लगता है, दिशा क्या आती है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर इकट्ठे होने लगते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर कलेक्ट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर कलेक्ट होने लगते हैं तथा ऊपर की ओर, ऊपर वाले सिरे पर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, होने लगती है। ये अपन देख लिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन कमी होने लग जाती है, अतः छड़ के सिरों के मध्य एक विभवांतर कोण आता है। ठीक है, अतः छड़ के सिरों के मध्य विभवांतर, छड़ के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो अंदर विद्युत क्षेत्र है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है, किस दिशा में उत्पन्न होता है, ई वेक्टर इक्वल टू, ई वेक्टर की दिशा आती है किस दिशा में, जिसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की ओर, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर प्लस से माइनस की ओर उत्पन्न हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन्स पर विद्युत बल F बराबर QE, कहाँ लगा, नेगेटिव पार्टिकल है, विपरीत दिशा में लग गया, तो FE बराबर, इसको FE बराबर चलता है, FE बराबर QE। ठीक है, विपरीत दिशा में
लगता है, लगने लगता है। बात पहले पड़ी, यहां तक अपन देख रहा है, कहां लग रहा है बच्चों, ये विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है, क्योंकि Q बराबर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि Q यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि Q बराबर कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, ये नेगेटिव आवेश है, क्योंकि हम जानते हैं आवेश यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिव आवेश है, इसलिए बल कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखें जो Fm का मान है बच्चों, यहाँ जो Fm है देखिए, हियर Fm इजकल टू तो कितना बच्चों, QVB इजकल टू, तो फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट बल लग रहा है, इजकल टू फिक्स्ड, जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, परंतु बच्चों यहाँ पे जो Fe का मान है, ठीक है, बट Fe इजकल टू कितना है, QE का मान जो है समय के साथ इंक्रीज होता है, का मान लगातार इंक्रीज हो रहा है, का मान लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर फाइनली हम देखें एक स्थिति ऐसी आती है जब Fe का मान बढ़ते बढ़ते किसको बैलेंस कर लेता है, Fm को, ठीक है। तो अंत में साम्यावस्था में तो क्या होता है बच्चों, फाइनली साम्यावस्था में, जिसे हम बोलते हैं स्थायी अवस्था, ठीक है, साम्यावस्था में स्थायी अवस्था बोलते हैं, स्थायी अवस्था, क्वेश्चन में कई बार साम्यावस्था भी लिखा था, स्थायी अवस्था भी लिखा है, स्थायी अवस्था, फाइनली साम्यावस्था में क्या जाएगा यहाँ पे, दोनों बल बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल कर दें, Fe बराबर क्या जाएगा बच्चों, Fm, फाइनली साम्यावस्था में मतलब स्थायी अवस्था में Fe इक्वल टू क्या हो गया, Fm, और इस Fe का मान तो क्या बच्चों, QE, ठीक है, QE, और Fm का मान कितना बच्चों, QVB, दोनों के परिमाण बराबर हो जाते हैं, तो Q से Q कट जाएगा, ठीक है। E क्या बच्चा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, अपन जानते हैं पहले पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक में, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा लंबाई, मतलब विभवांतर बटा दूरी अंतर। तो यहाँ पे साम्यावस्था में, अंतिम अवस्था में यहाँ पे विभवांतर बहुत ज्यादा हो चुका है, उच्चतम मान प्राप्त कर चुका है, उसके बाद फिर आगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों का आवागमन रुक जाता है, अर्थात विभवांतर का मान बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। अर्थात बच्चों इस E को अपन क्या लिखते हैं, ये E हो जाएगा मैक्सिमम विभवांतर बटा स्मॉल l, E बराबर क्या होता है विभवांतर बटा दूरी अंतर, ठीक है, और ये V इंटू बी यही सही। अब यहाँ पे मैक्सिमम विभवांतर क्या है बच्चों, स्मॉल e, जिसे हम बोल रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्मॉल e बोल रहे हैं, स्मॉल e अपॉन l बराबर V इंटू बी, स्मॉल e क्या बच्चों यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बता रहा है E, कहाँ से E बराबर कितना आ गया देखिए, इसलिए E बराबर हो जाएगा BVL, तो E बराबर क्या बच्चों, ये BVL, ये आ गया रिजल्ट। E का मान आपने निकाल लिया, E का मान क्या आ चुका बच्चों, E इक्वल टू BVL, ये पूरा अपने सॉल्व करके निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ पे इसमें इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें, ये तो भाई एग्जैक्ट मान आया, सदिश रूप में अगर अपन इसको लिखते हैं, सदिश रूप में इसको अगर अपन व्यक्त करें तो सदिश रूप में होता है बच्चों E बराबर बच्चों सदिश रूप में लिखते हैं तो होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, ये इसको सदिश रूप में अपन इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस तो निकाल ले, E इक्वल टू BVL, ये रिजल्ट निकल गया है, ठीक है। तो ये चीज अपन देखिए इसके अंदर, अभी हम आपको इसके अंदर एक दो चीज एक्स्ट्रा समझाऊं आपको मैं। अब देखो यहाँ बच्चों इस डायग्राम में तुम देख रहे हैं, एक गौर से कि ये लंबाई के समांतर वेलोसिटी है और चुंबकीय क्षेत्र भी उनके लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र देखो लंबाई L और ये वेग, लंबाई और जो वेलोसिटी हो तो इस तल में उपस्थित है, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, अर्थात इस चित्र में लंबाई, वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत अवस्था में आ रहे हैं, और तीनों परस्पर लंबवत अवस्था में आते हैं तो उस केस में E का मान BVL अधिकतम मान प्राप्त होता है। परंतु अगर ये कुछ तिरछा गति कर रहे हैं या इस तरह से गति कर रहे हैं कि BVL तीनों परस्पर लंबवत नहीं है, किसी एंगल पे आ रहे हैं, तो उस केस में E का मान कुछ कम प्राप्त होगा, इस BVL से कुछ कम प्राप्त होगा, कितना होगा वो इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे अगर कोई से भी दो सदिश अगर समांतर हो गए, L
वी, ये एल हो गया, वी और चुंबकीय क्षेत्र, इन तीनों में से कोई से भी दो सदिश अगर समांतर है तो फ्लक्स कटिंग नहीं हो पाएगी। फ्लक्स कटिंग नहीं हो पाएगी इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात ई का मान 0 होगा। तो यहाँ से हम एक स्टार पूर्ण ग्रुप लिखते हैं। एक स्टार पूर्ण ग्रुप में यदि एल वेक्टर, वी वेक्टर, बी वेक्टर में से कोई से भी दो सदिश, कोई भी दो समांतर हैं, अथवा तीनों ही समांतर हैं, तो सोचो कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगी, नो फ्लक्स कटिंग, कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होती, तो उस केस में ई कितना आता है? 0। ई बराबर 0 प्राप्त होता है, ई का मान 0 प्राप्त होता है। मीन्स कोई से भी दो सदिश अगर समांतर हैं तो ई बराबर कितना आएगा? 0, क्योंकि कोई फ्लक्स कटिंग नहीं हो रही होती। किस प्रकार से? देखो डायग्राम के अनुसार आपको समझाऊं मैं। देखिए यहाँ बच्चों इसमें देखिए, जैसे मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक छड़ इस प्रकार से रखी है, ये छड़ इस प्रकार से, और छड़ ये इधर की ओर गति कर रही है इस दिशा में, ये एल लंबाई है, ये वेलोसिटी वी वेक्टर है। तो हम देखें इस डायग्राम में ये जो लंबाई है वेग के समांतर है, ठीक है, मतलब ये छड़ जो गति कर रही है, समझे, यहाँ पे ये एल, ये लंबाई है वेग के समांतर है, क्योंकि छड़ की लंबाई भी इस दिशा के समांतर है और वेग भी इस दिशा में, तो लंबाई और वेग समांतर है। एल वेक्टर पैरेलल वी वेक्टर, ठीक है। तो हम देखें हियर एल वेक्टर पैरेलल वी वेक्टर है, ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा? ई बराबर 0। इसमें ई का मान कितना आएगा? 0। चलो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखें। मान लो बच्चों अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ बच्चों इसमें इस विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से छड़ रखी है, ठीक है, ये छड़ है और ये इस दिशा में गति करा रहे हैं इस छड़ को वी वेक्टर वेग से, ये लंबाई एल है। तो आप देखिए बच्चों इस डायग्राम में बताइए कौन से दो सदिश आपको समांतर नजर आ रहे हैं, सोच के बताइए। तो यहाँ पे गौर से देखिए लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, ठीक है, लंबाई यूं रखी है इस तरह से और चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में है, तो यहाँ पे लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर है, इसलिए यहाँ बच्चों हियर एल वेक्टर जो है पैरेलल बी वेक्टर है, ठीक है, इसलिए ई का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे 0। इस छड़ के द्वारा कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगी, इसलिए ई का मान 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद अगला एग्जाम्पल लेके, अगला एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ इस तरह से डायग्राम है, ये इस दिशा में बी वेक्टर है, देखिए अगला डायग्राम बच्चों इस प्रकार से, बी वेक्टर इस दिशा में, ये बी वेक्टर है और यहाँ पे इसमें एक छड़ इस प्रकार से रखी है, यूं इस प्रकार से, ये छड़ यूं है इस प्रकार से, एल लंबाई की छड़, और इसको आप इधर की ओर गति करा रहे हो वी वेग से। तो यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है अब की बार, ठीक है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है, तो हम कहते हैं हियर वी वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के समांतर वेलोसिटी है, इसलिए ई का मान कितना है बच्चों? 0 आएगा, ठीक है, इसलिए ई बराबर हो जाएगा 0। इस छड़ में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, ये चीज अपन ने देख ली, आई बस में, ठीक है। अब उसके बाद देखो अभी आपसे कहा कि यहाँ पे तीनों में से कोई से दो समांतर होते हैं या तीनों ही समांतर हो, तो उस केस में ई कितना जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तीनों समांतर कैसे हो सकते हैं बच्चों? जैसे कि यहाँ पे एल और बी समांतर दिख रहे हैं, ये वेलोसिटी इधर ना होकर मान लो इधर होती, ये छड़ इधर जा रही होती इधर, तो वेलोसिटी भी इधर की हो रहे, लेंथ भी इधर की हो रहे, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की हो रहे, तो भी ई का मान कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। कोई से भी दो सदिश अगर समांतर है तो ई का मान 0 आ जाएगा, ये चीज अपन देख ली, ठीक है। और जो अगर यहाँ पे मान लीजिए तीनों की तीनों सदिश परस्पर लंबत होते तो क्या होता? तो उस केस में भी आपको समझाया था मैंने, अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो देखिए अगला स्टार पॉइंट अपन देखें, यदि
तीनों परस्पर लंबत हैं, तीनों परस्पर लंबत हो तो, तीनों परस्पर लंबत हो तो उस केस बच्चों क्या आएगा आपके पास, ई का मान मिलेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी वी एल इज इक्वल टू मैक्सिमम। ई का मान होता है बी वी एल के बराबर और ये मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में आपको हमें देखना है कि कौन सा सिरा प्लस बनेगा कौन सा माइनस बनेगा, तो इसकी दिशा अपन निकाल सकते हैं चपेट के नियम से। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं समझाता हूं। इस स्थिति में HP मतलब हाई पोटेंशियल, मतलब प्लस की बात कर रहा हूं, प्लस HP वाले सिरे की स्थिति, ठीक है, यही कहते हैं यहां HP वाले सिरे की स्थिति चपेट के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते चपेट के नियम से, अभी समझाता हूं डायग्राम के अनुसार। देखिए बच्चों, यहां पे इसमें देखिए, ये मान लीजिए इस प्रकार से ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे एक छड़ इस प्रकार से गति कर रही है, एक छड़ है, इस प्रकार से जो छड़ गति कर रही है v वेग से, यह लंबाई की छड़ है, तो यहाँ पे v वेग से गति कर रही है, तो इसमें यहाँ पे अधिकतम मान प्राप्त होगा, E बराबर कितना आएगा, BVL के अनुसार प्राप्त होगा। इस स्थिति में बोलो लंबत तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो छड़ तो तिरछी रखी हुई है, कहाँ है लंबत, ये तो किसी एंगल पे नहीं। गौर से देखें आप, देखने में लग रहा है कि छड़ तिरछी रखी है, लेकिन छड़ हमें यहाँ पे छड़ क्षैतिज से कितना एंगल बना रही है हमें वो नहीं देखना। क्षैतिज से लग रहा है कि क्षैतिज से छड़ 45 डिग्री बना रही है, हमें क्षैतिज से कितना एंगल बन रहा है वो चेक करना नहीं होता, हमें देखना होता है कि छड़ का जो लंबाई है उसका वेग के साथ और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रही है वो देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में समझना बात को बच्चों, यहाँ पे ये वेलोसिटी और लंबाई दोनों परस्पर लंबत है कि नहीं है, ये लंबाई इधर है, वेग इसके इस तरफ है, लंबाई दिशा में, वेग इसके लंबत, तो वेग और लंबाई दोनों परस्पर लंबत है, दिख रहा है। और वो कहाँ पर है, इस तल में, इस तल में, और चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबत है, चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबत है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वेग और लंबाई के भी लंबत है। लंबाई और वेग तो आपस में लंबत थे ही सही, और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबत आ रहा है, तो देखिए अर्थात तीनों सदिश परस्पर लंबत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखें हाई पोटेंशियल की जो सिरा है कौन सा होगा, अर्थात ये छड़ किस तरह से बिहेव करेगी, ये अपन देख लें। छड़ बिहेव्स एज कैसे आएगी बच्चों, देखो यहाँ पे चपेट के नियम से क्या करना होता है, चपेट का नियम लिखा नहीं रहा, समझ ले बस डायरेक्टली। उंगलियां रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, ठीक है, ये अपन ने चपेट बनाया सीधा हाथ का, उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में इस तरह से इधर की ओर, पहले उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा रख रहे हैं वेग की दिशा में मतलब इधर की ओर, तो इस पर चपेट कहाँ आएगा, इस दिशा में, इस दिशा में चपेट आएगा, अर्थात इसका जो पॉजिटिव वाला सिरा है वो चपेट की दिशा के अनुसार होगा, मतलब इस दिशा में। यहाँ पे ये वाला सिरा आएगा हाई पोटेंशियल पे प्लस पे, और ये आएगा लो पोटेंशियल पे, इस प्रकार से। अर्थात ये बन रहा है बच्चों हाई पोटेंशियल, ये बन रहा है लो पोटेंशियल, इस प्रकार से चपेट के नियम से अपन ने देख लिया। अर्थात इसका जो बिहेवियर है, ठीक है, इसका बिहेवियर आएगा कुछ इस तरह से आएगा, बिहेवियर, ये इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से बैटरी की तरह बिहेव करेगी छड़, यहाँ पे छड़ इस बैटरी की तरह बिहेव करेगी, ये लो इस तरह से दिखा दिया अपन ने, इस तरह बिहेव कर रही है प्लस माइनस, और इसका ई का मान कितना बच्चों, ई बराबर कितना है BVL, ये लिख दिया अपन ने, इस प्रकार छड़ बिहेव करेगी। बोला आपने तो प्रतिरोध तो दिखाया नहीं, यहाँ तो आप कहते हैं ऐसे बिहेव करेगी, प्रतिरोध दिखा दिया, यहाँ पे दिखाया नहीं। देखिए आपसे क्या बोला मैंने, अगर छड़ का प्रतिरोध दे रखा हो तो आप प्रतिरोध भी दिखा दो, अगर छड़ का प्रतिरोध ना दिया गया हो तो मत दिखाओ। ठीक है, जैसे मैंने आपके चित्र में कहीं दिखा नहीं छड़ का प्रतिरोध स्मॉल r है तो यहाँ नहीं दिखाया, अगर यहाँ बोल देते कि छड़ का प्रतिरोध स्मॉल r है तो यहाँ पे प्रतिरोध दिखा देंगे, नहीं कहा जाएगा तो नहीं दिखाएंगे, कहा जाएगा तो दिखा देंगे। आई बस में, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे ये तीनों परस्पर लंबत है, तो इस अवस्था में ये चीज अपन ने विद्युत वाहक बल देगा अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अधिकतम फ्लक्स कटिंग हो रही होती है। बात पहले पड़ी।
अब देखिए बच्चों उसके बाद फिर हम आगे अगली चीज़ देखें। अभी तो देखा यहाँ पे तीनों सदिश में से कोई तो समांतर है तो ई जीरो आ रहा है, तीनों परस्पर लंबत हैं, तो यहाँ पे इस अवस्था में ई बराबर क्या है बी वी एल मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन में देखें, अगर मान लो कोई दो सदिश तो लंबत हैं परंतु तीसरा सदिश लंबत अवस्था में नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, जो दो सदिश परस्पर लंबत हैं वो तो ओके नहीं सही, बट जो तीसरा वाला सदिश है उसका हम दोनों सदिशों के लंबत प्रभावी घटक लेकर फिर लगा सकते हैं E इक्वल टू बी वी एल वाला सूत्र। क्या मतलब इसका, देखिए यहाँ बच्चों क्या कहना चाहता हूँ, समझना बात को। स्टार पॉइंट ग्रुप अपन देखें, अगला स्टार पॉइंट ये, पहले अपन चलो मान लेते हैं कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परस्पर लंबत हैं, मतलब वी वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों परस्पर लंबत हैं, लेकिन लंबाई लंबत नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले आप निकाल लेंगे प्रभावी लंबत लंबाई। यदि सिरे से सिरे तक, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सिरे से सिरे तक की प्रभावी लंबत लंबाई, प्रभावी लंबवत लंबाई, प्रभावी लंबवत लंबाई एल परपेंडिकुलर हो तो, सिरे से सिरे तक की प्रभावी लंबवत लंबाई एल परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, देखिए ई बराबर आएगा बी वी एल परपेंडिकुलर, तो हम इसका यूज करेंगे ई बराबर बी वी एल परपेंडिकुलर, मतलब बी एंड वी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, लंबाई का हमने प्रभावी रूप से लंबत मान ले लिया है, तो फिर लगा देंगे बी वी एल। ठीक है, ये देख लिया बच्चों। और यदि बच्चों कई बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मान लें कि अब की बार मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई तो परस्पर, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र लंबाई ये तो आपस में लंबत है, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पर है, तो हम पहले वेलोसिटी का निकालेंगे, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के लंबत घटक निकालेंगे v परपेंडिकुलर, फिर लगाएंगे ये सूत्र। मतलब हम कह सकते हैं यदि जो लंबाई है प्रभावी, यदि प्रभावी लंबवत लंबाई, प्रभावी लंबवत लंबाई v परपेंडिकुलर हो तो, प्रभावी लंबवत लंबाई v परपेंडिकुलर हो तो तब E बराबर क्या है बच्चों, बी v परपेंडिकुलर l, ये ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चों मान लो वेलोसिटी और लंबाई परस्पर लंबत हैं, वेलोसिटी और लंबाई तो परस्पर लंबत हैं, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लंबत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का लंबत वाला घटक ले लेंगे बी परपेंडिकुलर, उससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको मैं लिख लूंगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों इसी पे आते हैं, भाई एक आध क्वेश्चन मिलेगा इस पर, चुंबकीय क्षेत्र पे तो मिलता ही नहीं है क्वेश्चन, ये मान लो, फिर भी आपको समझा दिया मैंने। हम देखेंगे सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे आएंगे, इसका भी एक आध चीज समझा दूंगा, बट मेनली क्वेश्चन इसी पे आएंगे, अर्थात हमें लंबाई का ही लंबत मान लेके देखना होता है। कैसे, चलो इस पे एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में छड़ गति कर रही है कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ इस प्रकार से बच्चों ये इस प्रकार से छड़ है, ठीक है, ये लंबाई भी एल है, ये लंबाई भी एल है, ये एल लंबाई की छड़ है जो कि बीच में से हमने इसको 2 थीटा कोण पे बेंड कर रखा है, मतलब ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा, इस छड़ को हमने बीच में मोड़ा हुआ है, ठीक है, और इस छड़ को मैं गति करा रहा हूँ इस दिशा में वी वेग से, इस दिशा में इसको वी वेग से गति करा रहे हैं, इस छड़ को अपन इस दिशा में वी वेग से गति करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लंबाई कितनी है छड़ की, 2l, एल प्लस एल दिख रही है हमें। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इसमें देखो गौर से देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और ये वेलोसिटी तो लंबत नहीं सही, परंतु लंबाई जो है ये वेग के साथ कोई थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे इस एल के करें घटक, कैसे घटक करेंगे बच्चों, इस प्रकार से देखो, ये इस लंबाई एल का मैं इधर घटक करूँ तो कॉस आएगा, इधर आएगा साइन, ये घटक कितना आएगा एल साइन थीटा, ऐसे नीचे लंबाई का भी घटक कर दें, यह जाएगा एल साइन थीटा, ये हमने क्या किया बच्चों, इसकी लंबाई के घटक कर लिए, बात पहले पड़ी। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों छड़ है ये, इस प्रकार बच्चों छड़ इस प्रकार दे रखी है,
तो हमने यहाँ पे देखा वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र तो परस्पर लंबवत थे ही सही, परंतु लंबाई यहाँ पे लंबवत रूप में नहीं आ रही थी, तो लंबाई के अपने घटक कर लिए एल साइन थीटा के रूप में। अब देखिए इसका जो बिहेवियर है ये किस तरह से बिहेव करेगी, समझना बच्चों, बिहेव्स एज, इसका जो बिहेवियर आएगा कुछ इस तरह से आएगा बिहेवियर इस छड़ का। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। अच्छा कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल आएगा बच्चों, हाई पोटेंशियल वाला सिरा कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे अंगूठा रखेंगे अंदर की ओर, अंगूठा रखेंगे सॉरी उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, तो चपेट कहाँ रहा है, ऊपर की ओर, अर्थात ऊपर वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे, मतलब ये वाला सिरा आएगा हाई पोटेंशियल पे और ये वाला सिरा आएगा बच्चों लो पोटेंशियल पे। चपेट के नियम से अपन ने देख लिया हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल आ रहे हैं। अर्थात इसका जो बिहेवियर है, मतलब इसको एक छड़ न मान के दो अलग अलग छड़ माना जाए, इस छड़ के लिए और इस छड़ के लिए। इस छड़ में बच्चों ऊपर वाला सिरा बन रहा है प्लस, अर्थात इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर देखें कुछ बन रहा है इस तरह से, ऊपर वाला सिरा प्लस इस प्रकार से, तो ये ई एंड ये भी ई, ठीक है, तो ऊपर वाला सिरा बन रहा है प्लस और ये ई आ गए, क्लियर। यहाँ हमने देखा ये वाला सिरा आया था हाई पोटेंशियल पे, ये वाला सिरा नीचे वाला सिरा लो पोटेंशियल पे आ रहा है, ठीक है, ये अपन दिखा दिए हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। अब देखिए इसका मान कितना है ये अपन निकाले, ई नेट का मान कितना आएगा, तो चलो देखो यहाँ पे इसमें समझना दो तरीके सॉल्व करने के, इसको दो तरीके हैं। पहले अपन देखें एल परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे प्रत्येक ई, मतलब पहला मेथड तो देख रहे हैं कि इसको एक छड़ मत मानिए, दो अलग अलग छड़ मान के अपन ई निकाल रहे हैं, दो अलग अलग छड़ मान के ई निकाल रहे हैं। अर्थात बच्चों देखो प्रत्येक ई जो यहाँ पे है, प्रत्येक ई का मान कितना आएगा, बी वी एल परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर कितना बच्चों यहाँ पे एल साइन थीटा, अर्थात इस ई का मान कितना आएगा, इस एल साइन थीटा के अनुसार अपन देखें तो बी वी एल साइन थीटा, ये आ गया मान। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ई, इतना ही ई यहाँ आ रहा है, उतना ई नीचे भी आ रहा है क्योंकि नीचे भी एल साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो अब ये दोनों ई जो है आपस में श्रेणी क्रम बना रहे हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं जब भी दो बैटरी श्रेणी क्रम में होती है तो ई नेट का मान क्या आता है, E1 माइनस E2 या फिर E1 प्लस E2। दोनों बैटरियां समान दिशा के अनुसार धारा देना चाहती हैं तो ई नेट का मान E1 प्लस E2 रहता है, और दोनों बैटरियां परस्पर विपरीत दिशा में धारा देना चाहती हैं तो E1 माइनस E2 रहता है। तो देखिए ये बैटरी भी ऊपर की ओर धारा देना चाहती है और ये भी ऊपर की ओर, तो दोनों ई जो है समान दिशा के अनुसार है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखिए नेट कितना आएगा, ई नेट बराबर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे ई प्लस ई कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2e हो जाएगा, मीन्स 2e मीन्स 2bvl साइन थीटा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 2bvl साइन थीटा, ये निकाल लिया अपन ने, क्लियर। चलो अब इसका सेकंड मेथड देखें जो आपसे कह रहा हूँ मैं। सेकंड मेथड मतलब इसको आप दो अलग अलग रोड मानो मत, इसको एक सिंगल ही रोड मान लें, सिंगल रोड, तो जो सिंगल रोड है यहाँ से तक सिंगल रोड, इसकी हम देखें इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब सिरे से सिरे तक की प्रभावी लंबवत लंबाई, तो सिरे से सिरे तक मतलब ये सिरा और ये सिरा, इस सिरे से इस सिरे तक की जो प्रभावी लंबवत लंबाई है, मतलब ये पूरी डॉटेड लेंथ, यहाँ से तक की पूरी जो डॉटेड लंबाई है कितनी है, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, मतलब सिरे से सिरे तक की कुल प्रभावी लंबाई कितनी है बच्चों, 2l साइन थीटा आ रही है। तो हम देखें सेकंड मेथड में सिरे से सिरे तक टोटल एल परपेंडिकुलर पॉइंट, टोटल एल परपेंडिकुलर कितना बच्चों, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों ये 2l साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें नाउ ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताया था आपको मैंने, ये रहा बी वी एल परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इस एल परपेंडिकुलर मान रख दो, तो बी वी एल परपेंडिकुलर है 2l साइन थीटा। तो देखिए वापस वही आ रहा रिजल्ट 2bvl साइन थीटा बन रहा है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ये सेकंड मेथड के अनुसार भी यही आ गया रिजल्ट, आगे हो समझ में। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों देखने जा रहे हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरह से, अब क्या ये रॉड है,
और इस तरह से ना रखी हो कि किस तरह की, मतलब ये एग्जाम्पल है लेकिन रोड को हम इस तरह से गति ना करा के थोड़ा सा अलग तरीके से गति करा रहे हैं, मतलब इस तरह से। देखिए अगला एग्जाम्पल में रोड को कुछ इस तरह से गति कराई जा रही है। देखिए किस प्रकार बच्चों यहाँ पे समझना, ये छड़ जो है अब क्या, ये इस तरह से है, इस प्रकार छड़ है, इसको हम जो गति करा रहे हैं अब क्या, कुछ इस तरह गति करा रहे हैं, इस तरह रख के अब हम गति करा रहे हैं इस दिशा में। अब क्या छड़ को इस प्रकार रख के गति कराई जा रही है इस तरह से v वेग से। अब क्या आएगा, देखिए अब इस कंडीशन वापस पूछा जाए कि इस छड़ में कुल विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा, निकालिए नेट विद्युत वाहक बल। यहाँ तो आ रहा था 2 sin थीटा, अब यहाँ कितना आएगा वो अपन देखें। देखो एंगल वही है, यहाँ भी थीटा थीटा एंगल है इस तरह से, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा आपको दिया है, ये लंबाई भी एल है, ये लंबाई भी एल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसके लंबवत घटक करें प्रत्येक के, वही अलग अलग मान के अपन देखें, अलग अलग मान के देखेंगे तो ये छड़ अलग है, इसका जो घटक करेंगे, ठीक है, इस दिशा में घटक आएगा एल कॉस थीटा, इस दिशा में घटक निकालोगे इस दिशा में, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो इधर से एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा तो इसका इधर घटक करें कितना है बच्चों, ये एंगल थीटा ही आ रहा है तो यह आएगा एल कॉस थीटा, यह आएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखें इस दिशा में घटक करेंगे लंबवत रूप से तो ये एंगल थीटा है, इधर से ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा, अब ये एंगल थीटा है तो ये घटक कितना है बच्चों, एल कॉस थीटा आ जाएगा, ये एल कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो अपन देख लिया, अब यहाँ पे कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल कौन सा लो पोटेंशियल होगा, तरीका समझाया था। उंगलियां रखी अंदर की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, मतलब इधर की ओर, तो चपेट कहाँ रहा है ऊपर की ओर, मतलब ऊपर वाला सिरा क्या बनेगा पॉजिटिव, नीचे वाला सिरा बनेगा नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इस छड़ की बात करें, ये सिरा आएगा लो पोटेंशियल पे, ये सिरा आएगा हाई पोटेंशियल पे। ऐसे यहाँ पे देखें इसके लिए, यहाँ भी ऊपर वाला सिरा आएगा हाई पोटेंशियल पे, ये सिरा आएगा लो पोटेंशियल पे। ये चपेट के नियम से देखना है। अब इस छड़ को सोचिए, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट आ रहा है ऊपर की ओर, तो इस छड़ के अंदर ऊपरा सिरा बन रहा है पॉजिटिव, नीचे बन रहा है नेगेटिव, लो पोटेंशियल, नीचे वाला सिरा लो पोटेंशियल पे आ रहा है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ऊपर वाला सिरा प्लस पे। अब देखिए बच्चों इसका जो बिहेव है वो किस तरह से, इसको अपन देखें बिहेव्स एज, किस तरह से बिहेव कर रही है छड़, बिहेव्स एज, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला सिरा बन रहा है प्लस, तो ऊपर वाला सिरा प्लस दिखा दिया, नीचे वाला मैंने नीचे वाला माइनस दिखा दिया, ऊपर वाला सिरा दिखाना है प्लस, नीचे वाला दिखाना है माइनस, इस प्रकार से, ठीक है, ये दिखा दिया ऊपर वाला सिरा प्लस, नीचे वाला माइनस दिखा दिया अपन ने इस प्रकार से, ठीक है। मीन्स ये ई, ये भी ई, ठीक है, ये नीचे माइनस वाला दिखा रहा है लो पोटेंशियल, ये माइनस दिखा रखा है इस प्रकार से, ये लो पोटेंशियल को दिखा दिए। आई बस में अब ये ई और ये ई अपन दिखा दिए उसके अंदर। अब यहाँ प्रत्येक ई का मान क्या आएगा, देखिए प्रत्येक ई इज इक्वल टू, प्रत्येक ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, लंबत लंबाई कितनी है एल कॉस थीटा है, तो बी वी एल परपेंडिकुलर, तो प्रत्येक छड़ के लिए एल परपेंडिकुलर कितना है एल कॉस थीटा है, तो प्रत्येक मान तो कितना आ गया बी वी एल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ई नेट का मान निकालें, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर, देखिए यहाँ भी दो बैटरियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, परंतु दोनों परस्पर विपरीत दिशा में धारा देना चाहती हैं। ये बैटरी इधर धारा देना चाहती है और ये इधर, दोनों की दोनों परस्पर विपरीत दिशा में धारा देना चाहती हैं, अर्थात इनके जो ई हैं विपरीत दिशा अनुसार कनेक्टेड हैं, तो ई से ई कट जाएगा, कितना जाएगा जीरो, अर्थात ई नेट का मान जीरो आएगा। चलो दूसरे कॉन्सेप्ट देखें सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड में क्या था आपको, मैंने क्या लेना बच्चों, आपको सिरे से सिरे तक टोटल एल परपेंडिकुलर। तो चलो देखो यहाँ से यहाँ तक ये छड़ है, इसका समझना बात कह रहा हूँ मैं, इस तरह से छड़ दे रखी है आपको, ये एल लंबाई है, एल लंबाई है, तो चलो यहाँ से तक देखें इस तरह से, ये सिरे से सिरे तक लंबत लंबाई, यहाँ पे जो सिरे से सिरे तक लंबाई है ये वेलोसिटी के समांतर है, अर्थात हम देख रहे हैं ये क्या आ रहा है बच्चों, एल पैरेलल आ रहा है, ये एल पैरेलल कितना है बच्चों, ये लंबाई एल
पैरेलल को शो कर रही है, जो कि यहाँ पे इधर तो घटक एल कॉस था, इधर कितना आएगा एल साइन थीटा। तो ये एल पैरेलल इक्वल टू कितना बनेगा, ये 2l साइन थीटा। कैसा है 2l, क्योंकि इधर आ रहा है एल साइन थीटा, इसका भी आएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा कितना आएगा 2l साइन थीटा। बट ये कौन सी है, पूरी की पूरी समांतर लंबाई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पूरी समांतर लंबाई आ रही है वेग के, कि वेग इधर की ओर है, वेलोसिटी इस दिशा में आ रही है, वेलोसिटी v वेक्टर। तो एक कंप्लीट जो ये लेंथ है सिरे से सिरे तक की, वो पूरी तरह से वेग के समांतर है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ सिरे से सिरे तक, सिरे से सिरे तक टोटल जो सिरे से सिरे तक लंबाई, सिरे से सिरे तक जो लंबाई है, सिरे से सिरे तक लंबाई पूर्णतः v वेक्टर के समांतर है, पूर्णतः v वेक्टर के समांतर है, अर्थात l परपेंडिकुलर, अतः l परपेंडिकुलर बराबर कितना है, 0 है। सिरे से सिरे तक l परपेंडिकुलर कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, नेट l परपेंडिकुलर, ठीक है। अतः टोटल l परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 0 है। कंप्लीटली l जो है वो पैरेलल रूप में, तो l परपेंडिकुलर कितना है, 0 है। अतः यहाँ पे बच्चों ई नेट का मान निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इससे निकालता क्या निकालता है, बी वी एल परपेंडिकुलर, तो बी वी एल परपेंडिकुलर कर दीजिए, एल परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पूरी लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे की पूरी जो लंबाई है वो वेलोसिटी के समांतर आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी के लंबाई कितनी आ रही है, 0, वेलोसिटी की लंबाई ही 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कितना आएगा, ई नेट का मान 0, ठीक है। ये चीज अपन देख ली, बात पहले पड़ी, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। चलो इस पे 3-4 एग्जाम्पल और अपन देखें। अब देखो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें इस प्रकार से कह रहा है कि एक अर्धवलय है, ये एक अर्धवलय है, ठीक है। इसकी लंबाई l है, ठीक है, इसकी लंबाई l दे रखी तार की, और उसको हम इस प्रकार से v वेग से गति करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, ठीक है, और सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा वो हमें निकालना है, प्रेरित विभवांतर का मान। तो देखिए यहाँ पे ये जो अर्धवलय, मान लीजिए इसकी त्रिज्या की लंबाई r है, ये मैंने मान लिया त्रिज्या इसकी r है, हमें तो लंबाई l दे रखी, त्रिज्या थोड़ा दे रखी है। चलो मान लीजिए त्रिज्या की लंबाई l है, तो यहाँ से वो अर्धवलय आधी परिधि है। तो यहाँ से हम देखें क्या बनेगा बच्चों, हियर आधी परिधि का मान, पूरी परिधि कितनी होती है 2πr, आधी परिधि πr, ठीक है। तो l बराबर कितना बच्चों, πr, आधी परिधि मतलब लंबाई l बराबर πr हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए r बराबर क्या आ गया, r बराबर हो जाएगा l/π, r बराबर आ गया l/π। अब हमें देखें l परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पे। नाउ l परपेंडिकुलर मतलब सिरे से सिरे तक की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आएगी, व्यास के बराबर, मीन्स 2 × r, मीन्स ट्वाइस ऑफ l/π। यह आ जाएगी इसकी प्रभावी लंबाई 2r के बराबर, मीन्स 2l/π। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है e का मान निकालें, तो e बराबर क्या होता है, बी वी एल परपेंडिकुलर। तो बी वी एल परपेंडिकुलर करेंगे तो बी वी एल परपेंडिकुलर कितना है, 2l/π, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बी वी 2l/π, ये आ गया ई का मान, ये तो मैंने ई निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, तो हम देखें कौन सा सिरा आता है हाई पोटेंशियल पे। देखिए ये तो ई आ गया 2bvl/π। अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल वाला सिरा चेक करना है, तो चपेट का नियम लगाएंगे। कैसे, सीधे हाथ को ओपन करिए, उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में नीचे की ओर, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में मतलब नीचे की ओर, चपेट आएगा इस तरफ, अर्थात क्यू वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल। मीन्स इस पर आएगा जो हाई पोटेंशियल आएगा, इस पर आएगा लो पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ बन रहा हाई पोटेंशियल, इस बन रहा लो पोटेंशियल। तो हम देख रहे हैं एच पी जो सिरा है, हाई पोटेंशियल सिरा कौन सा बन रहा है बच्चों, क्यू, हाई पोटेंशियल सिरा इज इक्वल टू क्यू है ये, तो क्यू वाले सिरे पर पोटेंशियल हाई होगा, ये निकाल लिया। चलो अगला एग्जाम्पल देखें। अगले एग्जाम्पल में जो कह रहा है कि इस प्रकार से एक वलय है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती जा रही है। तो यहाँ पे इसमें स्मॉल ई का मान नियत होगा, परिवर्तनशील होगा, ये हमें देखना है। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें यहाँ से यहाँ तक ये सिरा और ये सिरा, सिरे से सिरे तक का मतलब क्या होता है बच्चों, वो सिरे से सिरे तक का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। तो
तो यहाँ से हमें सिरे से सिरे तक की दूरी कौन सी लेनी है, जो चुंबकीय क्षेत्र सीमा क्षेत्र में है। तो चुंबकीय क्षेत्र सीमा क्षेत्र में ये बिंदु और ये बिंदु है, बाकी तो बाहर है, तो बाहर वाली लंबाई को तो हमें सोचना ही नहीं है, केवल इससे लेकर यहाँ तक की लंबाई है, इसे हम बोलेंगे एल परपेंडिकुलर। ठीक है, अर्थात ये लंबाई क्या आ रही है, एल परपेंडिकुलर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब जो सोचिए जैसे जैसे लूप अंदर प्रवेश करता जाएगा तो ये एल परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले बढ़ेगा। जब ये आधा प्रवेश कर चुका होगा तो उस समय एल परपेंडिकुलर आएगा व्यास के बराबर अर्थात अधिकतम। फिर अब और अंदर जाएगा तो एल परपेंडिकुलर घटेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हियर में से यहाँ बच्चों पहले एल परपेंडिकुलर का मान क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। एल परपेंडिकुलर यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज। पहले एल परपेंडिकुलर बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं अतः पहले ई का मान, प्रेरित ई का मान क्या होगा, प्रेरित ई जो है इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज। पहले प्रेरित ई का मान बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब वेरिएबल है। तो हम कहते हैं अतः ई बराबर, अतः ई इज इक्वल टू क्या बच्चों, वेरिएबल। ई इज इक्वल टू वेरिएबल होगा, ई का मान वेरिएबल रूप में आ रहा है, ये अपन देख लिया। ठीक है, चलो इसी पे एक नोट और समझाऊं आपको मैं। तो देखिए नोट के रूप में यहाँ अपन ये अगला डायग्राम एक नोट के रूप में देखते हैं। नोट के रूप में समझे क्या बच्चों, देखो अगर मान लीजिए इस प्रकार से, अभी तो वर्ताकार लूप था, सपोज इस प्रकार से कोई ये एक आयताकार लूप है, ये आयताकार लूप। ठीक है, और यह अंदर धीरे प्रवेश करता जा रहा है, तो इसके अंदर ई का मान बताना है कि वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ से इसकी सीमा क्षेत्र पर ये बिंदु और ये बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एल परपेंडिकुलर। तो आप देखें जैसे अंदर प्रवेश करेगा एल परपेंडिकुलर का मान क्या रहेगा, नियत। तो यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में बच्चों देख रहे हैं ई बराबर क्या बच्चों, नियत है। ठीक है, हियर ई इज इक्वल टू नियत, यहाँ पे ई का मान नियत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल परपेंडिकुलर नियत है। हियर एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू नियत, इसलिए बच्चों ई का मान भी क्या है, नियत। ई बराबर नियत। बट इस चित्र में देखें यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से मान लो ये एक वर्गाकार लूप है। वर्गाकार लूप यहाँ पे इस तरह से इसका एक कोना है, कोने की तरफ से यहाँ पे अंदर प्रवेश करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लंबाई दिख रही है आपको, ये क्या कहलाएगी, एल परपेंडिकुलर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एल परपेंडिकुलर। तो यहाँ देख रहे हैं पहले जैसे अंदर प्रवेश करता जाएगा एल परपेंडिकुलर बढ़ेगा, फिर जब ये आधा अंदर प्रवेश कर चुका हो जाएगा तो यहाँ पे इस एल परपेंडिकुलर का मान इसके विकर्ण के बराबर आएगा, मतलब इस सिरे से इस सिरे के बीच में। फिर आगे अंदर जाएगा तो अब एल परपेंडिकुलर घटेगा, मतलब एल परपेंडिकुलर का बच्चों वेरिएबल है। इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे एल परपेंडिकुलर वेरिएबल आ रहा है, एल परपेंडिकुलर इक्वल टू वेरिएबल। तो इससे बच्चों ई का मान, इससे क्षण में जो प्रेरित ई है, ई बराबर भी क्या होगा, वेरिएबल। प्रेरित ई का मान वेरिएबल रूप से आएगा, ये चीज अपन देखिए इसमें नोट के रूप में। क्लियर, चलो अब देखें अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बच्चों इस प्रकार से कह रहा है कि दो चुंबक है, एन पोल एस पोल। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों, और ये एक्स अक्ष वाई अक्ष दिखा रखी है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। तो आप जानते हो बच्चों कि चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है किधर होती है, एन पोल से एस पोल की तरफ। ठीक है, दो चुंबक है, एक तरफ एन पोल एक तरफ एस पोल है। समझाते हैं चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एन पोल से स्टार्ट हो गए, एस पोल बी एस पोल हो जाता है, एन से स्टार्ट होकर एस की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे है वो किधर होगा, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक छड़ है, धात्विक छड़ जो कि वाई अक्ष के समांतर रखी है, वाई अक्ष पर रखी है, वाई अक्ष के समांतर। इसको हम गति करा के जेड अक्ष की ओर लेके जा रहे हैं, इसका वेग जेड अक्ष की ओर है, जेड अक्ष की ओर गति करा रहे हैं इस चित्र अनुसार। तो बताना है कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पर प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चो यहाँ पे इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा चपेट का नियम। चपेट का नियम कैसे, आपको बताया, हमें इसे चेक करना है कौन सिरा हाई पोटेंशियल पर है। तो चपेट के नियम से हम देखें, उंगलियां रखी है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र का है एक्स अक्ष की तरफ, अंगूठा रखना है वेग की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में रखना है। तो देखो उंगलियां रखी है बी की ओर, अंगूठा रखी है वेग, अंगूठा बाहर की ओर, क्योंकि जेड अक्ष बाहर की ओर है, बाहर की ओर रखा तो चपेट कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। दोबारा सुने, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में इस तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, जेड अक्ष उधर की ओर, तो चपेट आ रहा है ऊपर की ओर। तो इसलिए पी वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे,
कैसे, तो यहाँ पे चलो डायग्राम से समझा दूं। आप देखें, हम देखें चपेट नियम से, चपेट नियम से कैसे, चपेट नियम सोचो, देखिए समझे कैसे लगाते हैं चपेट का नियम। यहाँ चलो मैं ये राइट हैंड का चित्र देखूँ, राइट हैंड उंगलियां रखनी इस तरफ, अंगूठा रखना है बाहर की ओर, मतलब इस प्रकार से देखिए ये चलो मान लो राइट हैंड है ये, ठीक है, राइट हैंड, ये राइट हैंड बना दिया मैंने, ठीक है, राइट हैंड। और यहाँ पे देखिए इसमें उंगलियों को आपको रखना है, उंगलियों को आपको रखना है इसमें बी वेक्टर की ओर। बी वेक्टर किधर है बच्चों, यहाँ पे बी वेक्टर इस दिशा में आ रहा है, हम देख रहे हैं इस दिशा में एक्स अक्ष की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में, बी वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में। और ये जो अंगूठा है ये कहाँ रखना है बच्चों में, वेग की दिशा में। अंगूठा किधर है, वेग की दिशा में, तो इस तरफ है अंगूठा, इस दिशा में अंगूठा है, किस दिशा में, जेड दिशा में। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो उस पर चपेट जो लगेगा, किधर की ओर लगेगा चपेट, देखिए इस तरह पर रखा हुआ हाथ को, उंगलियां इधर की ओर, अंगूठा इधर की ओर, चपेट आ रहा है ऊपर की ओर, तो उस पर चपेट की दिशा आएगी कुछ इस प्रकार से आएगी, चपेट की दिशा बच्चों इस तरह से ये आएगा, इस दिशा में चपेट आएगा, इस दिशा में चपेट की दिशा बन रही है। तो ये सिरा P है, ऊपर वाला सिरा, ये सिरा Q है, तो आप देखो चपेट की तरफ लग रहा है P की तरफ, तो P वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल, Q वाला सिरा बनेगा लो पोटेंशियल। तो हम चपेट के नियम देख रहे हैं, तो HP सिरा, चपेट नियम से HP सिरा इज इक्वल टू क्या रहा बच्चों, P, HP सिरा इज इक्वल टू P, P वाला सिरा बनेगा HP हाई पोटेंशियल पे, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। बात पहले पड़ी, चपेट के नियम से लगाते हैं अपन। अब देखिए बच्चों उसके बाद फिर आगे अगला एग्जांपल, इस प्रकार के बच्चों इसमें 6 छड़ें हैं समान लंबाई की, समान लंबाई की 6 छड़ें इस प्रकार जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, इधर एक छड़ी जुड़ी, एक छड़ी जुड़ रही, इसको हम v वेग से गति करा रहे हैं इस प्रकार से पूरे निकाय को। तो बिंदु P और Q के मध्य, P और Q के मध्य कितना विभवांतर प्रेरित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हर छड़ में एक विद्युत वाहक बल, मतलब चलो हर छड़ के बारे में सोचें अपन इस चित्र को, हर छड़ के बारे में डायग्राम देखें, तो यहाँ पे देखो चलो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन समझ क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखिए इस प्रकार बच्चों ये मैंने सारी छड़ें दिखा दी, ये सारी छड़ें दिखा दी। यहाँ बच्चों इसको हम जो गति करा रहे हैं इस प्रकार से गति करा रहे हैं, v वेग से, v वेग से गति करा रहे हैं। तो चलो इसमें देखो इधर की ओर गति करा रहे हैं, तो कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल बनेगा, हर प्रत्येक को अलग अलग छड़ मानते हुए अपन समझे, प्रत्येक छड़ में E का मान दिखाने जा रहा हूं मैं। तो उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा रखना है वेग की दिशा में, वेग इधर नीचे की ओर, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट आएगा उस तरफ। तो हर छड़ में उधर की ओर बन रहा है हाई पोटेंशियल सिरा बनेगा। तो चलो देखो यहाँ पे जैसे इस छड़ की बात करें, इस छड़ में ये सिरा हाई पोटेंशियल बन रहा है, इसमें ये सिरा हाई पोटेंशियल बनेगा, इसमें ये वाला हाई बन रहा है दाई तरफ, इसमें भी दाई तरफ हाई, ये बन रहे हैं। इस E का मान कितना है बच्चों, BVL के बराबर, इस E का मान भी BVL के बराबर आएगा, ये भी E बराबर आ रहा है BVL, ये भी आएगा E बराबर BVL, ठीक है, ये दिखा दिया मैंने। अब वो छड़े तो यहाँ पे 6 और आपने 4 के अंदर ही दिखाया, बाकी 2 छड़ों में क्यों नहीं दिखाया। तो चलो देखिए इन 2 छड़ों में, जैसे इस छड़ की बात करें, इस छड़ में E का मान कितना आएगा 0, E बराबर 0, इस छड़ के अंदर भी कितना आएगा E बराबर 0। क्यों, सोचिए क्यों, चलो देखो ये वेग जो है इस लंबाई के समांतर है, आपसे कहा मैंने कोई से भी 2 सदिश अगर समांतर हो गए तो उस छड़ में E का मान कितना आता है 0। तो ये जो छड़ आपको दिख रही है ये वर्टिकल वाली छड़, इसकी वेलोसिटी लंबाई के समांतर है, क्योंकि हम देख रहे हैं वेलोसिटी जो L वेक्टर है पैरेलल V वेक्टर है। यहाँ भी हम देखें क्योंकि बच्चों L वेक्टर पैरेलल V वेक्टर है, L वेक्टर पैरेलल V वेक्टर, तो इसके अंदर भी E कितना बन रहा है 0 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अब हमें निकालना है बिंदु P और Q के मध्य विभवांतर, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। तो देखिए विभवांतर ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखिए VP माइनस VQ निकालें, तो करते हैं सिग्मा V लगाते हैं,
फ्रॉम Q टू P, Q से P की ओर चलेंगे, सिग्मा भी लगाएंगे। तो जो चलो Q से P की ओर चलना स्टार्ट करें, ये रहा Q, इधर चल रहे हैं, इधर की ओर चल रहे हैं, पहले बैटरी आई। अच्छा, यहाँ से इधर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से यूं के ऊपर से होते चल जाओ, एक यहाँ से नीचे से होते हुए चल जाओ। तो जो आपकी इच्छा हो किसी भी रास्ते का उपयोग कर सकते हो। मैं चलो ऊपर वाले रास्ते का उपयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ से ऊपर रास्ते का उपयोग करें, यहाँ से इधर गए, बैटरी आई, प्लस से आ रहे हैं माइनस, तो माइनस ई आ जाएगा। फिर आ गए यहाँ से इधर गए, फिर बैटरी आई, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस ई आ जाएगा। फिर यहाँ से होते हुए इधर गए, बैटरी आई, प्लस से माइनस जा रहे हैं, वापस माइनस ई आ जाएगा। तो कितना बना बच्चों, माइनस का 3e मीन्स माइनस का 3BVL, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है, अपने क्या निकाला, Vp माइनस, VQ नेगेटिव आया, इसका मतलब P वाला सिरा लो पोटेंशियल पे होगा, Q वाला सिरा हाई पोटेंशियल पे। तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल करते हैं तभी तो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चिन्ह बता रहा है कि P वाला सिरा लो पोटेंशियल पे, Q वाला हाई पोटेंशियल पे। चलो परिमाण की बात कर लें अपन, तो परिमाण कितना आ गया, परिमाण कितना आ जाएगा बच्चों, 3BVL, ये आ जाएगा परिमाण। वैसे ज्यादा सही आंसर तो क्या है, माइनस 3BVL। चलो माइनस अगर ऑप्शन में नहीं है तो परिमाण के अनुसार 3BVL पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, ये अपन निकाल लिया, क्लियर। चलो इसको एक और मेथड देखें, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड बच्चों, अब आप इसको एक सब में जितनी 6 छड़ हैं सबको अलग अलग ना मान के एक सिंगल छड़ मान लीजिए। ये पूरी एक सिंगल निकाय है, इसका एक सिरा ये रहा P, एक सिरा ये रहा Q। तो इस पूरे निकाय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई अपन देखें तो देखो P से Q तक की सीधी दूरी, तो हम देखें P से Q तक, ठीक है, P से Q तक सिरे से सिरे तक की टोटल L परपेंडिकुलर देखी जाए तो टोटल L परपेंडिकुलर कितना बच्चों, टोटल L परपेंडिकुलर मान P से लेकर Q तक के लिए ये लंबाई L, ये लंबाई L, ये लंबाई L, L प्लस L कितना होगा बच्चों, 3L। तो आ गया ये L प्लस L 3L बन रहा है ये। अब यहाँ लगाते हैं E इक्वल टू, ठीक है, इस बच्चों यहाँ पे E इक्वल टू टोटल विभवांतर E नेट इक्वल टू टोटल विभवांतर क्या होता है, BVL परपेंडिकुलर। तो L परपेंडिकुलर मान 3L रख दो तो कितना हो गया, BV इंटू 3L, क्या गया रिजल्ट, 3BVL। 3BVL ये निकाल लिया अपन ने टोटल विभवांतर। तो बच्चों वही आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रकार से अपन टोटल निकाय की सिरे से सिरे तक की दूरी निकाल के भी अपन कुल विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने 5-6 क्वेश्चन समझे इस पे, इस मोशनल EMI पे। बाकी और क्वेश्चन अपन चलो कल सॉल्व करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।